राधे राधे, जय माता दी। हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अन्नपूर्णा जयंती कैसे मनाई जाती है। अन्नपूर्णा जयंती मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। जब सब जगह अकाल पड़ जाता है, अन्न की बहुत कमी पड़ जाती है, तब देवी पार्वती देवी अन्नपूर्णा का रूप धारण कर शिव भी भगवान को भिक्षा देती हैं और उसी रूप में देवी अन्नपूर्णा की पार्वती स्वरूपा पूजा की जाती है और इसीलिए हम अन्नपूर्णा जयंती को भी मनाते हैं। आज के दिन विशेष रूप से अन्नपूर्णा माता की पूजा की जाती है। कुछ लोग सर्वदा सर्वदा अपनी रसोई घर में अन्नपूर्णा माता की तस्वीर लगाए रखते हैं, किंतु यदि आपकी रसोई में मांस मछली बनती हो, मांसाहार बनता हो या फिर तामसिक भोजन लहसुन प्याज आदि चीज़ें बनती हों, तो आप अपनी रसोई के अंदर देवी की प्रतिमा को परमानेंट नहीं रख सकते। किंतु अगर नॉर्मल आप प्याज लहसुन खाते हैं और मांस नहीं खाते हैं, प्याज लहसुन खाते हैं और मांस नहीं खाते हैं, तो आप अपनी रसोई को गंगाजल छिड़क कर स्वच्छ करके आप उसमें देवी का पूजन आज के दिन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप ये पूजन मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर एक अलग चौकी लगाकर उस पे भी कर सकते हैं। अपनी रसोई घर में भी आप इसको पूर्णतः शुद्धि करके ही कर सकते हैं। आज के दिन विशेषकर आपके जो भी गैस चूल्हा इंडक्शन जिस पे आप खाना बनाते हो, उन सभी का पूजन किया जाता है। अनाज के भंडारों का पूजन किया जाता है और देवी अन्नपूर्णा का पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले जैसे हम गैस पे खाना बनाते हैं, आपके पास चूल्हा हो तो आप चूल्हे का पूजन भी ज़रूर से करें। जिन जिन चीज़ों पे आप भोजन पकाते हो उन सभी का आज के दिन पूजन किया जाता है। इस प्रकार से आप स्वास्तिक बना लें हल्दी कुमकुम चंदन से और अपने पूरे के पूरे आप जिस टेबल पे या फिर जहाँ भी भोजन बनाते हैं उसको आप अच्छे से सजा लें। आप हल्दी कुमकुम चंदन इत्यादि चीज़ें लगाकर उसे सजा लें। इसी के साथ साथ आपको आज के दिन देहरी पूजन भी करना चाहिए। यदि आप कर पाए तो आज के दिन आप देहरी पूजन भी अवश्य रूप से आप करें। इसके पश्चात आप अपने चूल्हे को धूप दिखा दें, आप अपनी पूरी रसोई में धूप दिखा दें। इस पूजन को करने से पहले आपको अपनी पूरी रसोई को पूर्णतः शुद्ध करना है, गंगाजल छिड़क के एकदम साफ सफाई करके आपको फिर इस पूजन को करना है। ये सायं के समय पूजन किया जाता है। अब हम यहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक जलाते समय आप सावधानी रखें, कोई अग्नि की कोई दिक्कत ना हो, आप इस तरीके से दीपक को जला लें। और यदि आपको फिर भी डर लगे तो आप थोड़ा सी देर जितने आप पूजा करें इतने दीपक को जलाकर यहाँ रखें, फिर आप इसे उठाकर मंदिर में रख दें। इसके बाद हम यहाँ पर अक्षत अर्पित कर देंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पर इत्र भी छिड़क दें। आप यहाँ पर हल्दी कुमकुम चंदन इत्यादि सभी चीज़ें आप यहाँ पर अर्पित कर दें। आप यहाँ पर गुड़ भी अर्पित कर दें और साथ साथ आप यहाँ पर पुष्प भी अर्पित कर दें। आप जितना चाहे उतने पुष्पों से आप यहाँ पर अपने गैस चूल्हे को सजा सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर फल अवश्य अर्पित कर दें। कुछ कुछ जगहों पर यहाँ पर 16 दिवसीय व्रत किया जाता है, कुछ कुछ जगहों पर 21 दिवसीय भी इस व्रत को किया जाता है। किंतु यदि आप व्रत नहीं कर पाते तो आपको पूर्णिमा के दिन अन्नपूर्णा जयंती अवश्य रूप से मनानी चाहिए। इस दिन आपको अन्नपूर्णा माता का पूजन ज़रूर करना चाहिए। इसी के साथ साथ हमें अन्नपूर्णा देवी को धन्यवाद कहना चाहिए, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए जो उन्होंने हम सबको इस योग्य बनाया है कि हम दिन में 4 समय का भोजन कर पाते हैं। और यदि आप में क्षमता हो तो आप गरीबों को भी आज के दिन भोजन अवश्य से करवाएं, क्यों वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनके घर सदैव भोजन की कभी कमी नहीं आती। इसके बाद आप यहाँ पर अन्नपूर्णा देवी का पूजन प्रारंभ करेंगे। तो पूजन के लिए आप गेरू से या फिर हल्दी से इस प्रकार से लीप लें। हम ये पूजन रसोई के अंदर करके दिखा रहे हैं, आप चाहे तो अपनी पूजा घर में भी कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा, यदि आपकी रसोई में मांस मदिरा आदि का सेवन होता हो, कभी भी आपकी रसोई में मांस बनता हो, तो आप ये पूजन अपनी रसोई में नहीं कर सकते हैं। किंतु यदि ये प्याज लहसुन ही बनता है तो आप रसोई में गंगाजल छिड़क के रसोई को पवित्र करके आप फिर इसके अंदर ये पूजन कर सकते हैं। और कई लोग परमानेंट अन्नपूर्णा देवी की तस्वीर लगाते हैं, तो आप वो भी नहीं लगा सकते यदि आपकी रसोई में तामसिक भोजन बनता है। जब तक आपकी रसोई में पूर्ण सात्विक भोजन ना बने तब तक आप अन्नपूर्णा देवी की तस्वीर परमानेंटली नहीं लगा सकते हैं। मांस मच्छी खाते हैं तो बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं, कभी नहीं पूजन हो सकता उस रसोई में। प्याज लहसुन बनता है तो आप उसको गंगाजल छिड़क कर शुद्ध करके साफ करके आप उसके अंदर पूजन एक दिन के लिए आप वहाँ पर कर सकते हैं। इस प्रकार से फिर हमने चौक पूर लिया है। यहाँ पर हमने आटे से और हल्दी से चौक पूरा है। चौक पूरने के पश्चात हम यहाँ पर एक पटा लगा लेंगे और पटे के ऊपर हमने लाल रंग का वस्त्र बिछा लिया है। आप लाल या फिर पीले रंग का वस्त्र यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। इसके पश्चात आप थोड़ी सी चावलों की ढेरी लगाकर उस पर देवी अन्नपूर्णा का चित्र आप यहाँ पर विराजमान करें, जिसमें शिवजी भगवान को भिक्षा दे रही होती हैं चम्मच से। इस रूप में आप उनका पूजन किया जाता है। यदि आपके पास अन्नपूर्णा जी की तस्वीर ना हो तो आप शिव परिवार का पूजन भी कर सकते हैं।
इसी के साथ साथ हम गणेश जी को भी हाथों पर और मस्तक पर हल्दी कुमकुम चंदन इत्यादि चीज़ें लगाकर अक्षतों के ऊपर विराजमान कर लेंगे। अक्षतों के आसन को सभी आसनों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसीलिए हर पूजा में अक्षतों का आसन दिया जाता है। अब हमने यहाँ पर एक गड़वा लिया है, छोटा सा मिट्टी का कलश लिया है। आप इसके अतिरिक्त कोई भी तांबे की, कांसी की, पीतल की, सोने की, चांदी की प्लेट कटोरी हो, उसका इस्तेमाल भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसको पूर्ण तरीके से आप जैसे भी हल्दी कुमकुम आदि से सजाना चाहें, आप वैसे इसको सजा लें। इसके बाद हमने थोड़े से चावलों की ढेरी के ऊपर इसको गेहूं से भर कर रखा है। आपके पास गेहूं हो तो आप गेहूं से भर लें, नहीं तो जो भी अनाज आपके पास उपलब्ध हो आप उससे इसे भर सकते हैं। और इसी के साथ साथ इसके ऊपर आप जो अष्ट धातु की अन्नपूर्णा जी आती है ना, आप उन्हें भी स्थापित कर सकते हैं। नहीं तो आप सुपारी के ऊपर मौली लपेट कर उसे भी अन्नपूर्णा के रूप में पूज सकते हैं। या इस तरह से हमने अन्नपूर्णा देवी को यहाँ पर सुपारी के ऊपर कलावा लपेट कर हमने यहाँ पर स्थापित कर लिया है। यदि आपके पास प्रतिमा हो तो आप उस प्रतिमा को यहाँ पर विराजमान कर ले। प्रतिमा के हिसाब से आप पात्र को बड़ा छोटा कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर देवी को चुनरी उठा दी है। यदि आपके पास उपलब्ध हो तो आप उठा सकते हैं। साथ ही हमने यहाँ पर एक पुष्प से भी देवी का श्रृंगार कर दिया है। इसके बाद हमने पाटे के चारों तरफ इस तरीके से चौक पूरा है। तो आप भी इस प्रकार हल्दी से आटे से चौक पूर सकते हैं। रंगोली भी बना सकते हैं आप यहाँ पर, यदि आपको बनानी आती है तो। इसके पश्चात हमने ऊपर दीवार पर भी इस तरह स्वास्तिक बना लिया है दोनों तरफ, और ऊपर हमने यहाँ पर ओम बनाया है। तो इस तरह यहाँ पर आप कोई भी शुभ चिन्ह आदि बनाकर अपने स्थान को सजा लें अच्छे तरीके से। साथ ही हमने यहाँ पर 2-3 पुष्पों से भी यहाँ पर सजाया है। इसके बाद हम सभी चीज़ों पर गंगाजल छिड़क देंगे और शुद्धिकरण कर लेंगे। अब हम सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करेंगे। गणेश जी को जल के छींटे देकर भावात्मक रूप में आप उन्हें स्नान करा दें। साथ ही वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दें, उनको तिलक कर दें, उनके हस्तों को चरणों को तिलक कर दें, हल्दी कुमकुम चंदन लगा दें। साथ ही आप उन्हें गुड़ अर्पित करें। सर्दियों का समय तो आप गुड़ नैवेद्य के रूप में अवश्य अर्पित करें। साथ ही हमने यहाँ पर अक्षत अर्पित किए हैं, मिश्री अर्पित की है। साथ ही हमने पीले रंग के पुष्प गणेश जी को अर्पित किए हैं। आप यहाँ पर दुर्वा भी अर्पित कर सकते हैं। और साथ ही हमने यहाँ पर जनेऊ अर्पित किया है। गणेश जी को गुड़हल का फूल अति प्रिय होता है, तो यदि मिले तो आप गुड़हल का फूल भी यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। साथ ही हमने यहाँ पर इत्र अर्पित किया है और गणेश जी को धूप दिखा दी है। इसी के साथ साथ अब हम श्री शिव जी का और अन्नपूर्णा जी का भी पूजन यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। पहले भी हमने कहा, यदि आपके पास अन्नपूर्णा जी की प्रतिमा ना हो तो आप शिव परिवार का पूजन भी यहाँ पर कर सकते हैं। नहीं तो सिर्फ सुपारी की जो हमने अन्नपूर्णा जी बनाई है ना, आप उनका पूजन भी कर सकते हैं। अब हमने वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया है, उन्हें स्नान करा दिया है। साथ ही अब हम देवी के मस्तक को तिलक करेंगे, हस्तों को, चरणों को, उनके कलश को, चम्मच को, और जो भी यहाँ पर अन्न पात्र रखे हैं, जो अन्न से भरे हुए बर्तन रखे हैं, उन सभी को आप यहाँ पर तिलक अवश्य रूप से करें। और जो ये चम्मच है ना जिससे वो भिक्षा दे रही हैं, वो चम्मच विशेष महत्वपूर्ण है, तो आप उसको तिलक करना ना भूलें। साथ ही हम शिव जी को चंदन से तिलक कर देंगे। इसी के साथ साथ अब शिव जी को और अन्नपूर्णा जी को आप अक्षत अर्पित कर दें, गुड़ अर्पित कर दें। नैवेद्य में जो भी आपने मिठाइयाँ बनाई हों आप उनको ज़रूर अर्पित करें। साथ ही हमने यहाँ पर हल्दी कुमकुम चंदन अर्पित कर दिया है, और हमने यहाँ पर सिंदूर की डिब्बी भी अन्नपूर्णा जी को अर्पित की है। साथ ही आप एक पुष्प के ऊपर थोड़ा सा लाल चंदन लगाकर, यदि आपके पास हो तो आप ज़रूर अर्पित करें। साथ साथ हमने यहाँ पर मेवे का भोग लगाया है और पुष्प यहाँ पर हमने सभी को अर्पित कर दिए हैं। इसी के साथ साथ आप शिव जी को भस्म अर्पित कर सकते हैं। आप शिव जी को सफ़ेद चंदन अर्पित कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर दक्षिणा अवश्य रूप से अर्पित कर दें। पूजा में कोई भी कमी रह जाती है तो उसकी पूर्ति दक्षिणा से हो जाती है, तो हर पूजा में उपलब्ध हो तो आप दक्षिणा ज़रूर रखें। साथ ही साथ हमने यहाँ पर इत्र छिड़क दिया है, और इसी के अतिरिक्त आप यहाँ पर एक दीप और धूप को स्थापित करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमने पहले धूप दीप नीचे स्थापित कर रखा था, तो आपको दिखाने के लिए अब ऊपर स्थापित किया है। इसी के साथ साथ हम शिव जी को जनेऊ अर्पित कर देंगे। शिव जी को सफ़ेद जनेऊ चढ़ाया जाता है और गणेश जी को पीला जनेऊ। यदि पीला उपलब्ध ना हो तो आप सफ़ेद पर हल्दी लगाकर भी गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। साथ ही अब यहाँ पर ऋतुफल अर्पित कर देंगे। इस तरह से आप ऋतुफल साइड में रख दें, जो भी फल आपके पास हो वो फल आप यहाँ पर छुआ कर साइड में रख दें। इसी के साथ साथ हमने जो अन्नपूर्णा जी
बनाई हैं आप उनका पूजन कर लें। यदि आपके पास प्रतिमा हो तो आप उनका पंचामृत से अभिषेक कराकर उनको यहाँ पर स्थापित करें। और सुपारी का भी आप पंचामृत से अभिषेक करा सकते हैं। मौली लपेटने से पहले आप सुपारी का पंचामृत से अभिषेक करा लें, उसके पश्चात आप इसके ऊपर मौली लपेट कर इसे यहाँ पर स्थापित करें। साथ ही हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे, हल्दी कुमकुम चंदन अर्पित कर देंगे। इसी के साथ साथ जो देवी की चम्मच है ना प्रतिमा में, यदि आपकी जो मूर्ति होगी तो उसमें तो चम्मच होगी ही, उस चम्मच को भी आप अनाज से पूरा भर दें और तस्वीर में जो चम्मच है ना उसके ऊपर थोड़े से अक्षत लगाकर और फिर उन्हें नीचे छोड़ दें। अब हम यहाँ पर पुष्प अर्पित कर देंगे और साथ साथ हम यहाँ पर इत्र भी देवी को अर्पित कर देंगे। हल्दी कुमकुम चंदन इत्यादि चीज़ें आप यहाँ पर जो भी सामग्री लाए हों आप वो यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। अब अंत में हम यहाँ पर सभी देवी देवताओं का पूजन कर देंगे, आरती उतार देंगे। आप अपने रसोई घर की भी आरती उतारें, अन्य भंडार की भी आरती उतारें। चीनी चावल घी दूध दही जितना भी सामग्री होती है ना, भोज्य की जितनी भी सामग्री खाद्य पदार्थ जितने भी होते हैं उन सभी का आज के दिन आपको अवश्य रूप से पूजन करना चाहिए। इसी के साथ साथ आज के दिन आप शिव चालीसा का, अन्नपूर्णा चालीसा का, शिव स्तोत्रम का, श्री अन्नपूर्णा आरती का भी आप यहाँ पर पाठ ज़रूर से करें। इसके अतिरिक्त आज के दिन ज़रूरतमंदों को भोजन कराने का भी बहुत विशेष महत्व होता है। उपलब्ध हो तो आप ज़रूरतमंदों को भोजन अवश्य कराएं, नहीं तो आप गौशाला में भी दान दे सकते हैं। आपको अन्नपूर्णा जयंती पर श्री अन्नपूर्णा जी का पूजन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के कारण हमारे घर के भंडारे भरे हुए हैं। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे, जय माता दी।